विगत 26 जनवरी को रेवाड़ी के गांव भालकी में सरपंच प्रतिनिधि पर करीब 2 दर्जन दबंगों ने गांव में नाले के निर्माण को लेकर हुए विवाद के चलते रेवाड़ी के गांव भालकी के सरपंच प्रतिनिधि पर लाठी डंडों से मारपीट की। उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज के दौरान चिकित्सकों को एक टांग भी काटनी पड़ी। लेकिन लगभग 2 महीने बीत जाने पर अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आपको बता दें कि पीड़ित और ग्रामीणों ने जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार की मांग उठाई है। पीड़ित पक्ष को सचिवालय गेट पर मिलने पहुंचे एसडीएम ने उन्हें मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। ये 2 महीने बीत गए जो आप पे हमला किया था। हाँ जी। और उसका क्या अभी तक हुआ? पहली बात तो आप लोगों का यहाँ आने पे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरी मदद करी। क्या कहना चाहूंगा जी, एक क्रिमिनल आदमी का समर्थन कर रही है पुलिस, जिसके कम से कम 10 मुकदमे। सीआई ने उसको हथियार बेचते हुए भी पकड़ा है। हथियार बेचने का गिरोह बना रखा था उसने। उसके बाद में कब्जा, मेरे गांव के पंडितों की जमीन है, 70 लाख रुपए देके 5 करोड़ रुपए बच रहे हैं। जबरदस्ती कह रहा है कि मैं इस पे कब्जा करूंगा। तो हर टाइम कब्जा सब्जा, मतलब गरीब आदमियों को सेधना उसका यही कर्म है। सरपंच साहब कौन है ये, क्या नाम है? मुख्य रविंद्र हाथी है, माजरा का सरपंच है। अब तो गांव माजरा भी पछता रहा है। गांव माजरा मेरा गांव है, बालखी मेरा गांव। 40% माजरा की जनसंख्या बालखी में बस रही है। तो बस उसने तो ये सोच रखी है कि जो कुछ बालखी से हड़का जाए वो हड़प ले। सरपंच साहब क्या कारण है इससे ये गिरफ्तार नहीं कर रहे? सर ये मतलब गिरफ्तार ना करने का तो कारण यही है कि भाई प्रशासन अपनी साइड कुछ झुका हुआ है उनका। क्या हुआ है और तो क्या हो सकता है। सरपंच साहब कहाँ आपका इलाज चल रहा है और आपके साथ अभी क्या हुआ? सरपंच साहब दुर्लभ जी में चल रहा है सर। ये हाँ, ये पैर हटिए जो दुर्लभ जी में चल रहा है। सरपंच साहब पैर भी काटना पड़ा। कितने लोग थे जो आपको मारने वाले थे? वे कम से कम 5 गाड़ियां थी। और मैं तो 26 जनवरी को गांव से आराम से अपना झंडा फहरा के स्कूल से तब आ रहा था। और उन्होंने पुल के नीचे रेकी लगा रखी थी पूरी। 5 गाड़ियों ने, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है। गाड़ियां मारी हैं पहले तो, उसके बाद में खींच के नीचे गिरा है। और ये विवाद, ये राजीव मेरे ग्राम पंचायत भालकी का रास्ता है, उसमें वो जबरदस्ती नाला बना रहा था। तो मैंने उसको शाम को जाके कहा, भाई ये तरीका थोड़ी ना है तेरा। बोला मेरा काम यही है। उसने कम से कम बता रहा हूं मैं 20 बच्चों के पैर खराब कर दिए। प्रतापपुर में एक लड़का के दोनों पैर काट के गिरा है, तोड़वा के गिर दिया। चंदपुरा का एक लड़का का पुलिया के नीचे काट के गिर दिया। और अपने खुद माजरा गांव के भी, उस परिवार के भी 5-6 लड़कों का पैर तोड़ के गिर दिया। उसका काम यही है, गिरोह बनाना और गुंडागिर्दी करना। कितने लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया अभी तक? 8 लोगों को अरेस्ट किया है जी। कम से कम 5 गाड़ियों में मान के चलो 35 से 40 आदमी थे। अब बाकी कितने ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अभी मेन तो रह ही रहा है जी, सारे ही रह रहे हैं जितने 35-40 में। रविंद्र हाथी खुद स्कॉर्पियो उसमें बोलेरो में बैठा था और उसने कही है मारो टक्कर यही है। उसने खुद कही है कि मारो टक्कर यही है। प्रशासन कह रहा है रविंद्र हाथीवान नहीं था। बस ये रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। रास्ते को लेकर वो विवाद हुआ था। बाकी मतलब मेरे गांव में कुछ जमीन है, उसमें उसने जबरदस्ती, मतलब जैसे उसके नाम एग्रीमेंट भी नहीं है। एक दिन मेरा उसके टेलीफोन पे बात हुई, बोलो अंकल आप इधर आ जाओ, आपने अड़जा रखा है ये मामला। मैं क्या अड़जा दिया? मैं आ रहा हूँ वहीं पे। मेरे गांव का रविंद्र पंडित जी है, उसको एक चावंडी का है सीताराम, उसने 70 लाख रुपए देकर ना एग्रीमेंट करवा लिया। 5 करोड़ 70 लाख में उनका सौदा हुआ था। तो बोला भाई मैं तो 2.5 करोड़ रुपए और दूंगा। और सरपंच साहब आप कहो इसको, पंडित जी को, भाई 2.5 करोड़ और कौन देगा? अभी एसडीएम साहब भी आए आपके पास, क्या आश्वासन देंगे? एसडीएम साहब तो यही बोल रहे थे भाई जल्दी लोकेशन लगाएंगे और जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रशासन तो, मैं तो ये चाहता हूँ उसको जल्दी से जल्दी अंदर घेरा जाए। मेरी कि हम उनकी लोकेशन ले रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो तो घर पे आ रहे हैं वो लोग। 2 बार आए हैं घर पे, 2 बार घर पे आया है। और हमने सीआई को टेलीफोन भी किया है कि घर पे आया। बोले भाई आज तो मैं चंडीगढ़ हूँ। चलो कोई ना, चंडीगढ़। अगले दिन फिर दोबारा इतला किया है तो बोला भाई मेरा साड़ा एक्सपायर हो रहा है। तो फिर साड़ा एक्सपायर हो गया, नाम लिया तो मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, साड़ा एक्सपायर हो तो पहले वो है। कुल मिला के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो सारे ऐसे नकली से पकड़ के घेर दिए जो मतलब नशेड़ी हुए। मेन जो आदमी जो साजिश करता भी है और वहां गाड़ी में बोलेरो में बैठा हुआ था, उसने
सीधी कही है, मैंने मेरा ध्यान है नुक्का के, बोला मारो यही है सड़ा, इसका टक्कर मारो। ठीक है। 5 गाड़ियों से टक्कर मारी। और बहरोड में भी कब्जा करने गया था, वहां पर भी उसमें मुकदमा चल रहा है, 11-12 उसमें मुकदमे है और क्रिमिनल आदमी, चोर आदमी है। मेरे को बोला भाई शहीद के लिए अंकल 20 ट्रॉली मिट्टी की दे दो, और रात को कम से कम 1000 ट्रॉली मिट्टी उठा लेगा। चोर है, 1 नंबर का चोर। ठीक है। कर्म ही नहीं है, और प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है। मुझे तो प्रशासन से यही आश्वासन चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी ठाके अंदर घेरा जाए। ठीक है। हमारा जो मरीज है उसकी हालत बहुत खराब है। अभी तक एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया। 8 पकड़े गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और वो भी खुद आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं डीसी ऑफिस में भी हमें अंदर नहीं आने दे रहे, और ये कह रहे हैं कि 5 बंदे जाओ। 5 बंदे कैसे जाएं? और उनका तो सभी बंदे जाते हैं और उनका काम भी चल रहा है, पुलिस पकड़ ही नहीं रही है उनको। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय। रविंदर हाथी को पकड़ा जाए और उसके भी हाथ पैर काट के घेर दिए जाए, ये चाहते हैं हम। मैं 11 बजे हमला करो थो, ठीक है, हम सारा डोल आया, पर मानो कोई इंसाफ नहीं मिल रही हो। ठीक, पुलिस से 1 बार 2 बार गांव में आई थी, बाद में कदे पुलिस नहीं आई। और एक छोरो होली का पहले दिन आए तो जब दिन को हमारा गांव में मार घर का हमारा सामने डोले था। डेली भी रात ना 10 बजे, और हम खूब कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारी कोई सुनाई ना हो रही। आपको को सूबेदार से बात खरीदार से पुलिस में भाई से वो कैसे मारो, कोई बिगाड़ी ना सके कोई। हम तो इंसाफ चाहिए, हमारा पुलिस कोई इसी के बात है कि इंसाफ ही नहीं मिले। तो मैंने पहले तब पीने वाले हम सुनाई करा मिलने के लिए आए। उस सरपंच को 26 जनवरी के दिन मारपीट की गई और कान तक काटनी पड़ गई उसकी, और अब पूरा का पूरा गांव न्याय की गुहार लगा। हाँ, मैंने सुना है लेडीज को, और सरपंच साहब गाड़ी में, मैं उनसे भी मिला हूँ। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि भाई जिला प्रशासन को पता है इस मामले का, और टीमें जो पुलिस की है वो गठित कर रखी है, वो इस मामले को देख रही, जल्दी जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार करके सरपंच को न्याय दिलवाए। सर, इनका कहना है कि आरोपी अभी भी गांव में घूम रहे हैं, घर तक भी वो पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस उसके पीछे है, कभी बगैर उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। जब भी लोकेशन मिलेगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई की नहीं लगता कि ऐसी सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए परिवार को? अगर वो डिमांड करते हैं तो एसपी साहब उसका मूल्यांकन करवा लेंगे, अगर जरूरत पड़ी महसूस हुई तो सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी।